जय जय श्री हितहरिवंश। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरु जी की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि ब्रज धाम जब हम जाते हैं तो मतलब ऐसी कौन सी वह गलतियां हैं जो हम मतलब अनजाने में हम कर देते हैं, हमसे हो जाती हैं, जिसका हमें ज्ञान नहीं होता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, और वो हमारे अज्ञानतावश हमसे वो गलतियां हो जाती हैं धाम में, जिसका कि अपराध हमें लग सकता है। अब जान के हों या अनजान के हों, अपराध तो अपराध ही है। हाँ, ज्यादा नहीं तो थोड़ा अपराध लगेगा, लेकिन लगेगा। और धाम हम जाते हैं, अपने पुण्य कमाने जाते हैं, अपना मतलब प्रभु के दर्शन करने जाते हैं, जिससे कि हमें पूर्ण फल मिल सके। हमें ब्रजधाम दर्शन करने का, ब्रजधाम में जाने का हमें पूरा हमें उसका लाभ मिल सके, हमें प्रभु की भक्ति प्रदान हो सके। और उसी के दौरान अगर हमसे अनजाने में कोई अपराध बन जाता है धाम में, तो मतलब वो चीज़ भी ठीक नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी, श्री जी और गुरु जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से, कि ऐसी वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो मतलब ज़्यादातर भक्तजनों से, ज़्यादातर मतलब हम लोगों से हो जाती हैं। अनजाने में ही सही, या जिस फिलहाल तो अनजाने में ही होती है, क्योंकि अगर पता होगा तो हर कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को वह 5 गलतियां कौन सी हैं वह बताने का पूरा प्रयास करूंगी, जितना मेरा सामर्थ्य है, श्री जी और गुरु जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से। तो वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1, कि हम जब भी ब्रज धाम जाएं, तो हम जैसे ही ट्रेन से उतरते हैं, या हम जिससे भी जाते हैं, ट्रेन से या कार से, हम जैसे भी जाते हैं, तो हम धाम में जैसे ही जाएं, जैसे ही ब्रज भूमि पर अपना चरण रखें, जैसे ही हम पैर रखें अपना, तो हमें सबसे पहले ब्रज भूमि को प्रणाम करना चाहिए। अगर हम मतलब बैठ के मतलब माथा अपना ऐसे करके टेक के नहीं कर सकते प्रणाम, तो हमें अपने हाथ से इस तरीके से ऐसे प्रणाम कर लेना चाहिए ब्रज भूमि को। अब आप सीधे मथुरा से सीधे जब आप श्रीधाम वृंदावन आएंगे, तो हमें वहां श्रीधाम वृंदावन की भी ब्रज भूमि को अपना प्रणाम करना है। तो प्रणाम करने के बाद फिर हमें वहीं की रज को अपना उठा के अपने थोड़ा अपने मस्तक पर लगा लेनी है, ब्रज रज को, और प्रणाम करना है। और श्रीधाम वृंदावन का हमें धन्यवाद करना है कि हमें आपने हमें श्रीधाम वृंदावन में बुलाया, हमारा ये सौभाग्य है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीधाम वृंदावन को आप धन्यवाद करें, ब्रज भूमि को, प्रभु का धन्यवाद करें। तो इसी तरीके से। और ज़्यादातर मतलब भक्तजन क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता है, और सीधे मतलब आते हैं श्रीधाम वृंदावन, और मतलब अपनी यात्रा जो भी है जैसी भी है शुरू कर देते हैं। ब्रजभूमि को ना प्रणाम किया ना कुछ। तो सबसे पहले हम गलती क्या करते हैं कि हम ऐसे ही चल देते हैं, मतलब तो हमें ऐसे ही डायरेक्ट हमें ट्रेन से उतर के या कार से उतर के हमें ऐसे ही नहीं अपनी ब्रज यात्रा मतलब स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले हमें उनको प्रणाम करना है, ब्रजभूमि को। तो सबसे पहली हमारी ये पॉइंट है कि हमें ब्रज भूमि को प्रणाम जरूर करना है, और उसी टाइम उसी समय हमें ब्रज रज को भी अपने मस्तक पर जरूर लगाना है। ठीक है, तो नंबर 1 तो ये हो गया। आप जब भी आप जाएं श्रीधाम वृंदावन, तो ऐसा जरूर करें। श्रीधाम वृंदावन की ब्रज भूमि को और पूर्ण ब्रज भूमि को सभी को आप प्रणाम जरूर करें। दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम। दूसरी क्या गलती है वो जो हम ज्यादातर भक्तजन कर देते हैं, जिनको नहीं पता होता है। तो हमें ये बात हमें बहुत ध्यान रखने चाहिए कि हम जब भी ब्रजधाम जाएं, जैसे ही कोशिश तो यही करें कि जैसे ही हम ब्रज भूमि पर अपने चरण रखें, तो हम अपने स्लीपर्स और अपनी चप्पल वगैरह हम ना पहने। क्योंकि ये ब्रज भूमि है हमारे। प्रभु यहाँ पे नंगे पैर ही रहे। हमारे प्रभु ने कभी भी चरण पादुका धारण नहीं की थी ब्रज भूमि में। हमारे प्रभु ने अब नंगे पैर ही सब में अपनी लीला की है, पूरे ब्रज 84 कोस में कभी भी प्रभु ने चरण पादुका धारण नहीं की थी। तो बस यही चीज है, ज्यादातर भक्तजन यही गलती कर देते हैं कि चप्पल पहनकर, स्लीपर्स पहनकर वो ब्रज भूमि में मतलब अपना दर्शन वगैरह करते हैं और चलते हैं ब्रज भूमि में। तो कोशिश यही कीजिए आप कि जब भी ब्रज भूमि जाएं, तो अपनी स्लीपर कोशिश ये कीजिए कि श्रीधाम वृंदावन में जहाँ आप रुके हुए हो, तो वहीं पे आप मतलब अपनी स्लीपर्स आप उतार दीजिए। जहाँ भी आपने रूम लिया हो या आश्रम में हो, तो अपनी स्लीपर्स वहीं उतार के तब आप ब्रज भूमि के दर्शन कीजिएगा।
नंगे पैर ही आप ब्रजभूमि में रमण कीजिए, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, बहुत ही प्रभु की एक आपको याद आ जाएगी कि हमारे प्रभु भी सोचो नंगे पैर मतलब इस ब्रजभूमि पे लीला करते थे, तो हम चप्पल और स्लीपर्स पहन के क्यों मतलब घूमें? तो यही चीज़ है कि ब्रजभूमि में आप कभी भी स्लीपर्स चप्पल पहन के ना घूमें, कभी भी मतलब स्लीपर और चप्पल पहन के रमण ना करें ब्रजभूमि में। हाँ, ज़्यादा अगर दिक्कत है किसी के पैरों में, तो आप मतलब सॉक्स पहन सकते हो, वो भी साफ-सुथरे। अगर सॉक्स भी नहीं तो आप एक कपड़े की एक वो आती हैं स्लीपर टाइप की, आप वो भी वहाँ से खरीद सकते हो। ईज़िली आपको वहाँ शॉप पे मिल जाएँगी, कपड़े की जो होती है स्लीपर, तो आप वो पहन सकते हो। लेकिन कोशिश यही करें कि जितना हो सके नंगे पैर ही आप चलें वहाँ। अब हम तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरी वह गलती क्या है जो ज़्यादातर भक्तजन कर देते हैं जिनको नहीं पता होता है। मैंने भी कई बार ये चीज़ देखी है कि मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी धाम जाते हैं तो यमुना घाट पे जाते हैं तो ज़्यादातर होता है कि अरे बोटिंग कर लेते हैं, धाम में आए हैं तो यमुना जी की बोटिंग करते हैं यमुना जी में। तो जब भी आप यमुना जी में बोटिंग करें तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आपको नंगे पैर ही बोटिंग करनी है। नाव में जब भी बैठें तो चप्पल अपनी पहले ही उतार दें। यमुना जी के साइड में उधर किनारे पे आप उतार दीजिए और तब आप मतलब नाव में बैठिएगा। नंगे पैर ही बैठना है आपको क्योंकि यमुना माँ हैं वो हमारी, यमुना मैया हैं और हमारे ठाकुर जी की वो पटरानी हैं। 8 पटरानियों में से एक हमारी यमुना मैया भी हमारी ठाकुर जी की पटरानी हैं। और पटरानी भी हैं और उनकी सखी भी हैं और हमारी राधा रानी की प्रिय सखी हैं यमुना जी। तो मतलब हम अपनी यमुना जी के ऊपर मतलब हम नाव से बोटिंग कर रहे हैं, वो भी हम चप्पल, स्लीपर पहन के, जूते पहन के कर रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है, ये भी एक अपराध लगता है। सद्गुरुदेव भगवान ने भी अपनी सत्संग में कहा है कि हम जब भी मतलब यमुना जी में बोटिंग कर रहे हैं, नाव में बैठे हैं, तो हम नंगे पैर ही बैठें, हमें जूते-चप्पल लेके नहीं बैठना है। तो ये वह गलती है जो ज़्यादातर भक्तजन कर देते हैं। अब जब भी आप यमुना जी में बोटिंग करें, तो चप्पल, स्लीपर पहन के ना करें। बहुत बड़ा अपराध है ये। तो चलिए फिर अब चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं कि चौथी वह गलती क्या है जो ज़्यादातर ज़्यादातर लोग मतलब करते हैं। 90% लोग करते हैं। ये चीज़ मैंने खुद मतलब ये कई बार देखी है। ठीक है? अब वो चौथी कौन-सी वो गलती है? चौथी गलती वो ये है कि जब भी हम श्रीधाम वृंदावन जाते हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है, कुछ लोगों को मतलब आदत होती है ना, कहते हैं कि आदत होती है। जा तो वो श्रीधाम वृंदावन में रहे हैं, आ गए श्रीधाम वृंदावन में। आ तो वो श्रीधाम वृंदावन में गए हैं, लेकिन उनका मन और उनका दिमाग उनका कहाँ है? वो उनका कहीं और ही घूम रहा है। मतलब धाम में शरीर है, लेकिन उनका मन कहीं और विचरण कर रहा है। इधर-उधर की बातें करना, हम जैसे अब हमारा कोई ग्रुप गया है श्रीधाम वृंदावन हम गए हैं, ग्रुप के साथ गए हैं, हमारा फैमिली गई है या कोई भी हम किसी के साथ गए हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम इधर-उधर की बातें करने लगते हैं। ज़्यादातर ये बात मतलब लेडीज़ों में ज़्यादा देखी गई है कि मतलब इधर-उधर की बातें करना, अरे इधर-उधर की बातें करने के लिए हमारा घर भी पड़ा है, हम मतलब घर पे भी हम कर सकते हैं। पहली चीज़ तो हमें करनी ही नहीं चाहिए इधर-उधर की बातें। अब क्या मतलब है हमें किसी के बारे में हम कुछ बात करें, हमें अपना देखना है बस। अपना नाम जप कीजिए, भजन कीजिए प्रभु का बस और हमें अपने आप को देखना है, हम दूसरों को क्यों देखें? तो कई मतलब लोगों को मैंने भी ये चीज़ देखी है, बल्कि मैं किसी के क्या कहूँ मतलब मैंने अपनी मतलब फैमिली में ही देखा है ये चीज़। मतलब कि हम श्रीधाम वृंदावन गए हैं, तो वहाँ पे मतलब हम वहाँ प्रभु के दर्शन करने गए हैं, वहाँ पे हम भजन करने गए हैं, ठीक है? अपने जो भी हमारे मतलब पाप हैं, जो भी हैं, हम वहाँ पे उनका मतलब उनकी दर्शन करने से प्रभु के दर्शन करने से हमारे सारे पाप अपराध हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो हम वो चीज़ वहाँ पे करने गए हैं, प्रभु से मिलने गए हैं, प्रभु के दर्शन करने गए हैं और हम धाम का आनंद लेने गए हैं, ना कि हम इधर-उधर की बातें करने गए हैं। तो ज़्यादातर भक्तजन क्या करते हैं, धाम में तो घूम रहे हैं, प्रभु के दर्शन भी कर रहे हैं, परिक्रमा भी कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, बातें वो इधर-उधर की, इधर-उधर की। धाम की बातें नहीं करनी है धाम में ही, शरीर धाम में है, लेकिन वो बातें इधर-उधर की कर रहे हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है, आप धाम में हो, तो आप धाम में ही अपना दिल और दिमाग लगाइए। आपका शरीर जब धाम में है, तो अपना दिमाग और दिल भी धाम में ही लगाइए। प्रभु का खूब नाम जप कीजिए, खूब राधा नाम जप कीजिए। आप परिक्रमा कर रहे हैं, तो खूब राधा नाम जप करते हुए परिक्रमा कीजिए। प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, तो नाम जप करते हुए खूब दर्शन कीजिए प्रभु का। मतलब मतलब कि आप जब धाम में आए हो, मतलब धाम में आए हो आप और आप इधर-उधर की बातें कर रहे हो, तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है ना। इससे अच्छा तो फिर आप अपने घर पे ही बैठते, है ना?
जब धाम आए हैं तो हमारा दिल, दिमाग, हमारा शरीर तो होता ही है धाम में, लेकिन हमारा दिल और दिमाग भी हमारा धाम में ही होना चाहिए और इधर-उधर की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ा एक अपराध है कि हम धाम में हैं और उसके बाद भी हम इधर-उधर के लोगों की बातें कर रहे हैं कि अरे उसका ऐसा, इसका ऐसा। तो मैंने ये चीज़ वहाँ पे बहुत देखी है, इसलिए मैं इस चीज़ को मैं रख रही हूँ। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि धाम में होने के बावजूद भी मतलब धाम का आनंद नहीं ले पाते हैं और इधर-उधर की बातें शुरू कर देते हैं। अरे इधर-उधर की बातें करनी है आपको तो घर पे करिए। धाम में आए हो तो धाम का आनंद लीजिए, प्रभु के दर्शन का आनंद लीजिए, खूब भजन कीजिए। हम भजन करने आते हैं धाम में, ना कि हम किसी की चुगली या किसी के बारे में हम कोई बात करने आते हैं। ठीक है? तो ये चौथी गलती है जो ज़्यादातर बहुत ही 90% मैं 90% कहूँगी 90% लोग ये गलती करते हैं वहाँ पे। इसलिए आप जब भी धाम जाएँ अपना शरीर के साथ अपना मन, अपना दिमाग, अपना सब कुछ बुद्धि सब कुछ धाम में लगाएँ, प्रभु के भजन में लगाएँ। तभी हमें धाम के दर्शन का, प्रभु के दर्शन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। ठीक है? तो बाकी अब हम लास्ट और 5वें अपने पॉइंट पे आते हैं कि क्या वह गलती है जो ज़्यादातर भक्तजन करते हैं। ठीक है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें वहाँ पर जब भी हम धाम जाएँ तो हमें वहाँ किसी में दोष दर्शन नहीं करना है। किसी में हमें दोष दर्शन नहीं करना है, ख़ास तौर पे हमें वहाँ ब्रजवासी के प्रति कोई दोष दर्शन नहीं करना है। चाहे वो कुछ भी बोलें, चाहे वो कुछ भी मतलब कैसा भी हमारे साथ बिहेव करें, हमें बस प्रभु का नाम लेते-लेते आगे बढ़ जाना है, राधा, राधा, राधा। हमें कुछ बोलना ही नहीं है। अगर कोई हमसे उल्टा भी बोल रहा है ना, तो बस उनको स्वीकार कर लो प्रसाद समझ के प्रभु का, ब्रजवासी का प्रसाद है ये, ठीक है? तो आप ना उनका ये समझिए कि हमारे ये ब्रजवासी हमें प्रसाद दे रहे हैं। उनकी गालियाँ भी हैं ना, वो भी उनको प्रसाद समझ के आप अपने एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है? तो हमें ब्रजवासी के प्रति तो बिल्कुल भी हमें कोई अपराध नहीं करना है, ना हमें कुछ भी अपने मुख से हमें कुछ भी ऐसा शब्द बोलना है जो हमें अपराध बने। क्योंकि सबसे बड़ा अपराध होता है ब्रजवासियों का, जिसने अपराध कर दिया तो समझिए कि वैष्णव अपराध का हमें वो लगता है हमें, वैष्णव अपराध होता है। एक किसी ब्रजवासी का अगर हमने अब वो कर दिया, अपराध कर दिया, हमने दोष दृष्टि कर दी या कुछ भी मन में बोला। क्योंकि देखिए प्रभु हमारी परीक्षा लेंगे, बहुत परीक्षा लेंगे। किसी से को ऐसे को टकरा देंगे कि मतलब वो हमसे बहुत उल्टा-सीधा बोलेगा, ऐसा-वैसा वहीं का होगा, तो हम कहेंगे अरे देखो ब्रजवासी है, ब्रजवासी होके ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं उल्टा-सीधा। तो वो सब एक प्रभु की ही आप लीला समझिएगा और उन मतलब उस ब्रजवासी से कोई भी आप बहस मत कीजिएगा, बस राधे-राधे बोल के आप चल दीजिएगा बस। प्रभु बस जो भी है परीक्षा ले रहे हैं बस, ये कह के आप आगे चल दीजिए राधे-राधे बोल के। आपको कोई भी दोष दृष्टि नहीं करनी है, ना किसी संत पे वहाँ पे आपको दोष दृष्टि करनी है, ना आपको किसी ब्रजवासी पे दोष दृष्टि करनी है। आप वहाँ धाम गए हो दर्शन करने प्रभु के, अच्छे से आप दर्शन कीजिए, दिल, दिमाग, अपनी बुद्धि सब लगा के बस। और कोशिश ये कीजिएगा कि मतलब जितना हो सके आप वहाँ पे कोई भी साधु संत आपको मतलब कोई ऐसे दिख जाएँ, जो आपको लगे कि हाँ, मतलब ये मतलब पता चल जाता है, देखो देखने से ही पता चल जाता है। तो आप ज़्यादा नहीं तो किसी एक संत की आप कोई भी मतलब सेवा कर दीजिए, आपका जितना सामर्थ्य है, मतलब भोजन करा दीजिए या फिर भोजन मतलब नहीं कराना है तो आप वस्त्र की सेवा आप कर सकते हो। किसी एक संत की ही आप सेवा ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मौका मिलता है, अगर आपका सामर्थ्य है राधा रानी की कृपा से, तो आप संत सेवा ज़रूर करें। तो आपको मौका मिलता है तो आप संत सेवा ज़रूर करें अगर आपका सामर्थ्य है किशोरी जी की कृपा से। चाहे एक ही संत की आप सेवा कीजिए, चाहे उनके भोजन की सेवा कर दीजिए या उनको मतलब वस्त्र सेवा कर दीजिए। आप लेकिन संत सेवा ज़रूर कीजिए। हमारे सद्गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि किसी एक संत की भी सेवा कर दी ना, तो कितने मतलब कितने लाख हमें यज्ञों का फल मिलता है, हमें उसके फल का हमें वो मिलता है, पुण्य मिलता है। तो संत सेवा ज़रूर करें जब भी आप धाम में जाएँ अगर आपका सामर्थ्य है किशोरी जी की कृपा से। बाकी ये है कुछ पॉइंट थे 5 पॉइंट जो मैंने अभी 5 पॉइंट जो निकाले हैं मैंने, तो सोचा मैंने कि आप सबको मैं बता दूँ क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है हम अनजाने में ये कुछ गलतियाँ कर देते हैं जो कि हमसे अपराध बन जाता है धाम में।
ठीक है? और अब हम धाम में पुण्य कमाने जाते हैं, हम भजन करने जाते हैं, ना कि हम वहाँ पे पाप अपना कमाने जाते हैं। तो बस आशा करती हूँ कि आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, और अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई मेरे ऐसे शब्द आपको कुछ बुरे लगे हों, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री जी की कृपा आप सब पे खूब बरसती रहे, खूब भजन कीजिए, खूब नाम जप कीजिए। श्री हरिवंश, राधे राधे।